भरतपुर गांव के बाजार में रमेश और मदन नाम के दो दोस्तों की आमने सामने फलों की दुकान थी। रमेश बहुत ही ईमानदार स्वभाव का था। वो हमेशा शहर की मंडी से ताजा फल खरीद कर लाता और दुकान पर बेचता। वहीं मदन बहुत ही बेईमान स्वभाव का था। वो फलों पर ऐसा केमिकल छिड़कता था जिससे उसके फल हमेशा तरोताजा दिखाई देते थे, मानो अभी बाजार से खरीदे हो। मदन, फल ताजे हैं ना? अरे बेफिक्र रहो भैया, मेरी दुकान पर हमेशा आपको ताजा फल ही मिलेंगे। और रमेश, खोल ली दुकान? हाँ, बस धूप बत्ती करने लगा हूँ। ग्राहक के जाने के बाद मदन जोर से हंसने लगा। अरे रमेश, ये धूप आरती करना छोड़कर मेरे कहे गए रास्ते पर चलना शुरू कर दे। तू मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं तुझे सही राय दे रहा हूँ। थोड़ी बेईमानी करना शुरू कर, नहीं तो पूजा आरती में रहकर सारा दिन मक्खियां ही मारता रहेगा। मदन, मुझे ईमानदारी की रोटी खाना अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी तरह बेईमानी से पैसे नहीं कमा सकता। मुझे ऊपर जाकर कान्हा जी को जवाब देना है। रमेश मदन की बातों पर ध्यान नहीं देता था। भले ही वो कम कमाता था, पर ईमानदारी की रोटी खाता था। मदन जानबूझकर फल सस्ते दामों पर बेचता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके फल बासी और पुराने हैं। उसे तो बस फलों को बेचने से मतलब था, चाहे वो बासी ही क्यों ना। अब लोग जब सस्ता फल देखते थे तो रमेश के ताजे फल छोड़कर मदन से ही फल खरीद लेते थे। त्योहार शुरू हो गए थे, इसी वजह से मदन ने और भी ज्यादा बेईमानी शुरू कर दी। वो फलों को सस्ते से सस्ते दामों पर बेचने लगा। इस वजह से रमेश की कमाई ना के बराबर हो गई। उसका नुकसान होने लगा, क्योंकि आमने सामने दुकान थी। लोग रमेश के ताजे फल छोड़कर मदन के सस्ते फलों पर टूट पड़े। मदन बहुत खुश था कि उसकी बहुत बढ़िया कमाई हो रही है। पर कहते हैं ना कि हमारी हर खबर भगवान रखते हैं। उनको सब पता है कि कौन सही है और कौन गलत। भगवान कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। नारद मुनि भी भगवान कृष्ण के पास ही बैठे थे। नारायण नारायण। प्रभु, आपका भक्त रमेश हमेशा आपकी पूजा करता है और ईमानदारी से व्यापार करता है, पर मदन उसका मजाक उड़ाने और उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। मुझे लगता है प्रभु, आपको मदन को सही राह पर लाने के लिए पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए। आप एक व्यापारी बनकर वहां जाएं और मदन को उसकी गलती का एहसास कराएं। ठीक है देवर्षि, मैं स्वयं व्यापारी बनकर धरती पर जाऊंगा और मदन को सही राह पर लाऊंगा। भगवान कृष्ण ने एक धनी व्यापारी का रूप धारण किया और सीधे मदन की दुकान पर पहुंचे। मदन सुबह सुबह एक बड़े व्यापारी को देखकर खुश हो गया। आइए आइए सेठ जी, कहिए कौन से फल देने हैं, बताइए। फल तो सभी प्रकार के लेने हैं मुझे। अब व्यापार करने निकला हूँ तो थोड़ी परख तो रखूंगा ही।